नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक प्रोनाउंस से। प्रोनाउंस क्या होते हैं, कहाँ इनके यूजेज हैं, क्या क्या इनकी टाइप्स हैं। लेट्स सी। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। इट मींस, इसका सीधा अर्थ ये है कि वे शब्द जो नाउन की जगह काम में लिए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चित्राक्षी इज ए गुड गर्ल, Chitrakshi obeys her elders. Chitrakshi has many friends. Chitrakshi also dances well. यहाँ पर चार सेंटेंसेस दिए गए हैं जो चित्राक्षी से रिलेटेड है और चारों सेंटेंसेस में चित्राक्षी का बार बार नाम यूज हुआ है। मीन्स ये नाउन है, चित्राक्षी इज ए प्रॉपर नाउन। तो इस प्रॉपर नाउन का जब चार सेंटेंसेस में लगातार चार बार प्रयोग किया गया है, लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि चार बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इनको बार बार क्यों किया जाए। एक ही नाम को रिपीट करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब है। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, तो वहां ये कर सकते हैं कि प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, तो वो प्रोनाउन ही वो शब्द है जो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब देखिए, इसी एग्जाम्पल को, जो ये चार सेंटेंसेस वाला था, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। चित्राक्षी इज ए गुड गर्ल, शी ओबेज हर एल्डर्स, शी हैज मैनी फ्रेंड्स, शी ऑल्सो डांसेज वेल। तो यहाँ पर चित्राक्षी की जगह फर्स्ट सेंटेंस में हमने चित्राक्षी लिखा, उसके बाद उसकी जगह पर हमने शी शब्द का यूज किया, शी वर्ड यूज किया। और ये जो शी वर्ड है, इस शी वर्ड को ही प्रोनाउन कहा जाता है। तो हम वापस देखें डेफिनेशन। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। एक नाउन की जगह काम में लिए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कौन कौन से टाइप के प्रोनाउन होते हैं। तो जो कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस हैं वो हैं पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड पजेसिव प्रोनाउंस। मैं वापस रिपीट करूं। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड पजेसिव प्रोनाउंस। अब हम इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि ये क्या हैं, इनके यूजेस का क्या हैं, कहां पर इनका यूज होता है। चलिए, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ईजी, द पेन इज ऑन द टेबल, गिव इट टू मी। चलिए, सीधी सी बात यह है कि जो प्रोनाउन के नाउन के जो नाउन्स होते हैं, उन नाउन की जगहों पर चाहे वो नाउन अब वो पर्सन हो, चाहे एनिमल हो या थिंग हो या कुछ भी हो, बर्ड हो, तो उससे उसकी जगह पर जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, द पेन इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पेन नाउन था, तो उसकी जगह हमने लिया गिव इट टू मी। तो दोबारा पेन लिखने की बजाय हमने उसको इट कहा। तो यहाँ पर जो पेन के स्थान पे इट का यूज हुआ, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउंस की भी थ्री फॉर्म्स हैं, थ्री टाइप्स हैं या कैटेगरीज हम बोल सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड कैटेगरी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एंड थर्ड कैटेगरी या थर्ड टाइप, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई एम अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ये पर्सनल प्रोनाउंस की तीन कैटेगरीज हैं। अब फर्स्ट, यहाँ पर ये एक टेबल है, आप देख रहे हैं। तो टेबल में यूं हॉरिजॉन्टली तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, और इधर वर्टिकली इसको सिंगुलर और प्लूरल, मींस ये प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई एंड वी। आई सिंगुलर की जगह यूज होता है, सिंगुलर नाउन्स की जगह, और प्लूरल नाउन्स की जगह डब्ल्यू ई वी का यूज किया जाता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की बात करें तो यू, तो सिंगुलर में भी यू का यूज होता है और प्लूरल में भी यू का यूज होता है। और अगर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की बात करें तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट, और प्लूरल नाउन्स की जगह टी एच ई वाई, दे का यूज किया जाता है। वापस रिपीटिशन है, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। यू इज ए सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। अब
जैसे प्रोनाउंस है वैसे ये सिंगुलर प्लूरल होते हैं, जैसा कि हमने इस टेबल में भी देखा। यहाँ पर रिवीजन है, ही विल रन तो ही सिंगुलर प्रोनाउन, दे विल गो दे इज ए प्लूरल प्रोनाउन। अब जैसा कि नाउन जेंडर्स की बात करी गई थी, तो यहाँ पर प्रोनाउंस के भी जेंडर्स होते हैं। तो प्रोनाउन के जेंडर्स में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर में ही, फेमिनिन जेंडर शी, न्यूटर जेंडर इट। तो ये अभी हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात कर रहे थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में आपके आई यू दे ये कॉमन जेंडर्स हैं जो मेल और फीमेल दोनों के साथ यूज होते हैं। इट न्यूटर जो नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल्स के साथ यूज होता है। फेमिनिन जेंडर शी वो फीमेल्स के साथ है, और जो ही प्रोनाउन है वो मस्कुलिन जेंडर सिंगुलर्स के साथ यूज होता है। चलिए कुछ और जो एग्जांपल्स है इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो वेरियस फॉर्म्स आई अभी। दे आर गुड इन गेम्स लाइक हिम, तो they. She has gone to school with Sonia. I live with them in Delhi. You should not worry about me. The cat is hurt, so it is limping. कैट को चोट लग गई इसलिए ये लंगड़ा के चल रही है। इन द अबव एग्जांपल्स दे, सी, आई, यू एंड इट पर्सनल प्रोनाउंस है, जो कि जिनका यूज आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउंस जो है, दूसरे प्रकार के जो प्रोनाउन है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड अपने आप में ही कहता इंडिकेट करता है, इंडिकेटर है कि ऐसे प्रोनाउंस जो दूसरी किसी चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हो, इशारा करते हो, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें, a demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point out the object or objects which it refers to. Demonstrative pronoun वह प्रोनाउन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स की तरफ जिसको ये रेफर कर रहा है इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। तो यहाँ पर दिस जो है बुक की तरफ इंडिकेशन है। दोज आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं, दिस इज द हिंदी मीनिंग। सो दोज स्टैंड्स फॉर डॉग्स। दीज आर शेफर्ड्स, तो यहाँ दीज जो है शेफर्ड्स की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। दैट इज अ मैन, तो दैट जो है मैन के लिए है, तो यहाँ पर वो इंडिकेटर के रूप में या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। सो दिस, दीज, दैट एंड दीज आर, दोज आर प्रोनाउंस। सिंस चूंकि ये पॉइंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसीलिए इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वर्ड तो वही है, बट उनका यूज चेंज होता है, उनका लोग पोजीशन इन द सेंटेंस चेंज हो जाती है, तो उनका नॉमिनेशन भी चेंज होता है। तो अब हम देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर आल्सो यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये जो चार शब्द हमने यहाँ बताए, वो चारों शब्दों का यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी होता है। जैसे दिस बुक हैज ब्लू पेजेस, तो यहाँ पर दिस जो आपको दिख रहा है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो इस नाउन के साथ है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। सेकंड, दिस इज द बुक दैट हैज ब्लू पेजेस। अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज करके दिस का यू रोल जो है प्रोनाउन के रूप में प्रेजेंट करूं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज द बुक दैट हैज ब्लू पेजेस। तो यहाँ पर जो आप दिस देख रहे हैं, ये दिस अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव सब्जेक्ट जो यहाँ नाउन होना चाहिए था उस नाउन की जगह हुआ, इसलिए इसका जो अब रोल है, इसका अब जो यूज हुआ है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। अब क्या डिफरेंस आया, कैसे हम समझ पाए, तो यहाँ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव is placed before a noun while a demonstrative pronoun is usually placed before a verb। तो हम एक जो जनरल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वो ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगाया जाता है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वर्ब से पहले होता है, मींस वो नाउन के जगह होता है।
नाउ द थर्ड कैटेगरी इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, अब जैसे कि ये वर्ड अपने आप में ही कह रहा है, इंटेरोगेट करने के लिए जिन प्रश्नों का जिन नाउन्स का यूज या प्रोनाउंस का यूज किया जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। वेरी सिंपल थिंग कि जो प्रश्न पूछने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज किया जाए वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। एग्जांपल्स देखें, हु हैज कम इन द रूम, तो यहाँ पर हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बिकॉज ये सब्जेक्ट की जगह है। whom do you want to see, तो यहाँ पर whom जो है वो नाउन की जगह यूज हो रहा है एंड इट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। what is your problem, तो यहाँ what नाउन की जगह यूज हुआ है एंड इट इज ए प्रोनाउन। which is your mobile phone, तो ये भी प्रोनाउन के रूप में। तो इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं whom, what, which, ये प्रोनाउंस के रूप में है। दे आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनका यूज ही क्वेश्चन पूछने के लिए है, तो इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा वैसे यहाँ पर भी ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी यूज होते हैं। तो फिर डिफरेंस कैसे किया जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो हम इसको देख रहे हैं, which what are also used as interrogative adjectives. For example, which pen is hers. Here which जो है interrogative adjective के रूप में है because which जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है। सेकंड, which is your pen, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत सारे पेन है तो उनकी जगह पूछ रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, सो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है, which is your pen. An interrogative adjective is placed before a noun while an interrogative pronoun is placed before a verb. तो सेम चीज कि वो अगर नाउन को क्वालिफाई करता है, इट मींस इट इज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये हमें समझना है। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, जो रिफ्लेक्ट करते हो कुछ, और एम्फेटिक का मतलब होता है टू एम्फेसाइज और टू प्रेशराइज समथिंग, किसी चीज पे बल देना हो या जोर दे के बताना हो, तो वो ऐसे जो कोई प्रोनाउंस होते हैं उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। An emphatic pronoun is used with a noun or pronoun to draw attention or just to emphasize. For example, myself solved the sum. ये प्रश्न मैंने ही हल किया है, तो मैंने ही ये बोलने के लिए मुझे myself वर्ड का यूज करना होगा। myself, ourself, yourself, himself, herself are some emphatic pronouns. Reflexive and emphatic pronouns always end in self या selves. ये self या self से end हो। Reflexive pronouns are used when the object of the verb is also the subject of the verb. Means जब he helped himself, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यही subject है, उसे emphatic कब कहेंगे? emphatic तो तब है जब उस बात पे बल दिया गया, जैसे हमने कहा I myself, अरे मैंने ही किया है, तो यहाँ पर आई और माई यानी दोनों वो प्रेशराइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। और इसी का यूज अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति का दोनों जगह हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि आप देख रहे हैं ही हेल्प्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ ही भी वही व्यक्ति है और हिमसेल्फ भी वही व्यक्ति है। तो ऐसे जब इसका यूज होता है हिमसेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड्स का, प्रोनाउंस का, तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। Himself and he stand for the same person, so the object is also the subject here. Second example देखिए, I hurt myself during the game. I here and myself both are same person, से दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर इनका जो है इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। Myself and I stand for the same person, so the object is also the subject. तो यहाँ पर myself, yourself, himself, herself, ourself are some reflexive pronouns हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और वही सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से इनका भी डिवीजन होता है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन तो आई होता है, उसका माई सेल्फ बनेगा। सेकंड पर्सन यू होता है, उसका योर सेल्फ बनेगा। थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, जो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउंस है उनके बनेंगे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ।
प्लूरल की बात करें तो फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन है वी, उसका बनेगा आर सेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आर सेल्व। यू का बनेगा योर सेल्व्स एंड दे का बनेगा देम सेल्व्स। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। माई सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड आर सेल्व्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है और एम्फेटिक प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस, पजेस करना, किसी चीज का मालिकाना हक प्रदर्शित करने की जो फीलिंग एक्सप्रेस होती है वो पजेसिव प्रोनाउन से होती है। पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ओनरशिप, मालिकाना हक प्रदर्शित करना हो, दिखाना हो, शो करना हो तो आपको पजेसिव प्रोनाउंस का यूज करना है। द पजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, हिज, देयर्स, आर्स, योर्स एंड हर्स। ये जो है जिसमें कहता है ये मेरी है, माइन, हिज, देयर्स, योर्स, हर्स, तो ये आपके पजेसिविटी दिखाते हैं, पजेसिवनेस दिखाते हैं, तो इन्हें पजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। एग्जांपल्स, द बाइक बिलोंग्स टू यू, ये एक सेंटेंस है जिसको आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके लिख सकते हैं, द बाइक इज योर्स। और द रेड बैग बिलोंग्स टू हर, तो आप इसको पजेसिव प्रोनाउन के साथ कह सकते हैं, द रेड बैग इज हर्स। द बुक बिलोंग्स टू मी, द बुक इज माइन। द लैपटॉप बिलोंग्स टू हिम, द लैपटॉप इज हिज। The hotel belongs to them, the hotel is theirs. The boat belongs to us, the boat is ours. तो ये yours, hers, mine, his, theirs, ours, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस के रूप में यूज हुए। पजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में माइन, सिंगुलर की बात करें तो माइन, प्लूरल में आर्स। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस सिंगुलर में योर्स, प्लूरल में योर्स। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस सिंगुलर हिज, हर्स एंड प्लूरल theirs. No, the pronoun it does not have any possessive form. Its is always used as a possessive adjective. तो इसकी does not have any possessive form. इसका कोई possessive form नहीं होता है। Different between possessive pronouns and possessive adjectives. अब इनमें क्या difference होता है? A possessive adjective is always used with a noun and it also qualifies that noun. Possessive जो adjective होता है वो नाउन के साथ यूज होता है, दूसरा वो क्वालिफाई भी करता है नाउन को। जैसे माई ड्रेस इज इन द कपबोर्ड, तो यहाँ पर माई जो पजेसिव प्रोनाउन है वो ये एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है और ये इस ड्रेस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। ड्रेस इज ए नाउन और ये इसको क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पर ये इसके साथ यूज भी हो रहा है और इसको क्वालिफाई भी कर रहा है। तो माई इज नॉट पजेसिव प्रोनाउन, इट इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउंस कम्स आफ्टर ए नाउन, जबकि पजेसिव प्रोनाउंस जो है वो नाउन के बाद में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल द ड्रेस इज माइन, तो यहाँ ड्रेस नाउन है लेकिन माइन बाद में यूज हो रहा है, तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा। पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउन का जो है यूज अब हम देख लेते हैं। ये पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और सिमिलरली पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर माइन पजेसिव प्रोनाउन है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, ours is possessive pronoun, our is possessive adjective, yours is possessive pronoun, your is possessive adjective, his possessive pronoun, his possessive adjective, hers possessive pronoun है और her possessive adjective, theirs possessive pronoun है, their possessive adjective है। अब हम बात कर रहे थे कि क्या इट का पजेसिव प्रोनाउन होता है, नहीं होता, तो ये इसका यूज नहीं होगा। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउंस इट का नहीं होता, केवल पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो कि इट्स है। तो हमें इसको यहाँ पर हटाना है, इसको यहाँ मानना नहीं है कि इट्स का कुछ होता है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है जो कि है ITS। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, वो है पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। इनके बारे में समझ लेते हैं ये क्या चीज है। माई, देयर, आर, योर, हर एंड इट्स आर पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमने अभी देखा दिस इज माई यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और दोज आर योर टेबल्स, तो यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। इनमें हम देखें माई एंड योर आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, यूनिफॉर्म एंड टेबल्स एंड आर डूइंग द जॉब ऑफ एडजेक्टिव। हिज इज यूज्ड बोथ एज ए पजेसिव प्रोनाउन एंड ए पजेसिव एडजेक्टिव। तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हिज का जो यूज है वो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों के रूप में होता है। एग्जांपल्स देख रहे हैं, दिस इज हिज मेडल, दिस इज हिज मेडल, तो यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, हिज नाउन को क्वालिफाई कर रहा है,
और दूसरा दिस मेडल इज हिज, तो ये हिज जो है वो पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है। प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन और जेंडर जो है, नंबर और जेंडर जो नाउन का होता है उसके साथ एग्री करना चाहिए। मीन्स अगर वो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर वो फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन, अदरवाइज वो कंफ्यूजन या रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे कि सुमन इज एब्सेंट बिकॉज सी इज आउट ऑफ सिटी, तो यहाँ पर सुमन सिंगुलर और फीमेल फेमिनिन जेंडर है, तो अब आप यहाँ जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्रोनाउन भी सिंगुलर और फेमिनिन होना चाहिए। तो कैसे? तो या तभी तो आपने सी को यूज किया, नहीं तो यहाँ ही लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका नाउन है उसके जेंडर और उसका नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोनाउन का यूज करना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मिसेज एंड मिस्टर यादव आर हैप्पी बिकॉज दे बॉट ए न्यू कार, तो यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर यादव जो है वो दो हैं, प्लूरल का है एंड कॉमन जेंडर के रूप में, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? दे, तो दे का यूज एप्रोप्रिएट है। दोबारा समझ ले, रिवीजन वर्क। इन दिस सेंटेंस सी स्टैंड्स फॉर सुमन, सुमन के लिए सी का यूज हुआ है, तो सुमन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, तो सी भी सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर ही है, तभी यूज सही हुआ। सो सी इज ऑफ द सेम नंबर एंड जेंडर एज सुमन। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में मिस्टर एंड मिसेज यादव फॉर्म में प्लूरल नंबर, सो दे का यूज हुआ है, जो कि सही है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख ले। द टीचर इज हैप्पी विद वरुण बिकॉज ही, तो यहाँ वरुण सिंगुलर मस्कुलिन जेंडर, तो ही का यूज अकॉर्डिंग टू दैट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डिड नॉट बाय द पेंसिल्स बिकॉज दे वर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर पेंसिल जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंगली थर्ड पर्सन प्लूरल दे का यूज हुआ। द टीचर इज हैप्पी विद आराध्या बिकॉज शी इज गुड इन स्टडीज, तो आराध्या सिंगुलर फेमिनिन जेंडर, तो अकॉर्डिंग टू दैट सी का यूज। I did not buy the dress because it was expensive, तो यहाँ पर ड्रेस जो है वो न्यूटर जेंडर है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग इट का यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर गुड इन स्टडीज एंड ऑल प्रेजेस देम, सॉरी द का यूज यहाँ गलत हो गया, ऑल प्रेजेस देम, तो स्टूडेंट्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल के रूप में है, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग देम का यूज आपने किया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रोनाउन का जब यूज करें तो वो नाउन के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाना है, तभी वो एप्रोप्रिएट यूज होगा, अदरवाइज मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। नाउ करेक्ट यूज ऑफ आई एंड मी। अब कई बार आई और मी का यूज सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ आई लगता नहीं है कि आई का यूज करें कि मी का करें, बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, तो उसको भी अपन एक बार देखते हैं। Sometimes we are not clear with whether to use I or me in a sentence. हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ I लगाएं कि me लगाएं, तो उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर आस्क्ड सोनम आई, अब आपका कंफ्यूजन मी लगाने का भी हो सकता है, टू ब्रिंग फ्लावर्स, तो ये एक सेंटेंस है जिसमें आपको लगता है आई लगाऊं कि मी लगाऊं, तो वो देखना है। तो अब हम इस सेंटेंस को अगर देखो डिवाइड करके स्टडी करते हैं तो आपको ये बात ज्यादा क्लियर हो पाएगी। कैसे? मदर आस्क्ड सोनम टू ब्रिंग फ्लावर्स, मदर आस्क्ड मी टू ब्रिंग फ्लावर्स। अब आपका ये जो कंफ्यूजन है वो यहाँ से दूर हो सकता है। जैसे फर्स्ट पार्ट था, मदर ने दो को पूछा, तो सोनम को पूछा, तो सोनम की जगह तो कोई मिस्टेक या मतलब कंफ्यूजन है ही नहीं, कंफ्यूजन आ रहा है मी शब्द के साथ या आई के साथ, तो वहां देखना है उस प्रोनाउन को कैसे कौन सा वाला यूज होना चाहिए। तो अगर आप इस सेंटेंस को इंडिविजुअली लिखते हैं, अलग से लिखते हैं, तो आप लिखेंगे मदर आस्क्ड मी टू ब्रिंग फ्लावर्स, मुझे पूछा। यहाँ आप मदर आस्क्ड आई टू ब्रिंग फ्लावर्स नहीं आएगा, तो अब इसका मतलब है कि इसका करेक्ट यूज क्या होना चाहिए, तो यहाँ मी ही आना चाहिए। तो इस सेंटेंस का जो करेक्ट यूज होगा वो होगा मदर आस्क्ड सोनम एंड मी टू ब्रिंग फ्लावर्स। आपका कंफ्यूजन यहाँ से आप हटा सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राधा एंड मी या फिर आई लगाएंगे आर गोइंग टू द मार्केट, तो इसको भी हम वैसे ही अलग अलग सेपरेट वे में सेंटेंसेस को चेक करें। राधा इज गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो आई आया यहाँ पर कि मैं जा रहा हूँ, राधा भी जा रही है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा था। तो अब आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर यूज जो होना चाहिए वो आई का होना चाहिए। जैसे
राधा एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। तो आपको साथियों ये समझने के लिए थोड़ा सा यूज को डिवाइड करके जब ये पढ़ेंगे तो आपको आई और मी का यूज भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, प्रोनाउन का टॉपिक काफी बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।